Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new chapter from class 10, book Footprints Without Feet. That is chapter number 2, The Thief Story, written by Ruskin Bond. Okay. So first of all, we'll discuss main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. Okay. So let's start with the main character, first character Anil. Okay. So Anil is 25 years old writer who writes for magazines and makes money. Okay. So Anil 25 years old writer है जो मैगजीन के लिए राइट करता है और अपने मनी अर्न करता है. ओके, ही इज अ काइंड सिंपल एंड इजी गोइंग मैन. ओके, सो सेकेंड करेक्टर हरि सिंह. Hari Singh is a 15-year-old boy. Okay, he is a small-time thief. His real name is not Hari Singh. He keeps on changing names to escape from police. So Hari Singh 15-year-old boy है, ठीक है, और उसका नाम रियल नहीं है. वो एवरी मंथ अपना नाम चेंज करता है ताकि वो ओल्ड एम्प्लॉयर और पुलिस से बच सके. ओके, सो नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, द स्टोरी इज अबाउट अ 15-year-old thief who changes his name every month to stay ahead of the police and old employer. Okay, ये स्टोरी है 15-year-old thief के बारे में, ठीक है, जो एवरी मंथ अपना नाम चेंज करता है ताकि ओल्ड एम्प्लॉयर और पुलिस से अपने आप को सेव कर सके. दिस टाइम ही कैप्ट हिज नेम हरि सिंह. ठीक है, इस बार वो अपना नाम हरि सिंह रखता है. द अदर पर्सन इन द स्टोरी इज अ 25-year-old राइटर नेम्ड अनिल. ओके, अदर पर्सन इस स्टोरी में है, वो 25 years old राइटर है, ठीक है, जिसका नाम अनिल है. द थीप मीट्स अनिल एंड आस्क हिम इफ ही कैन वर्क फॉर हिम. तो यहाँ पे थीप अनिल से मिलता है और उसको पूछता है कि क्या वो उसके लिए काम कर सकता है. द स्टोरी अनफोल्ड्स ऑन हाउ द थीप बिट्रेज अनिल बाय कमिटिंग अ थेफ्ट बाय रीड ट्रैक्स लेटर ऑन. ओके, ये स्टोरी अनफोल्ड करती है किस तरह से थीप विट्रे करने की कोशिश करता है अनिल को, लेकिन उसके बाद वो रिट्रैक हो जाता है, मीन्स अपने ट्रैक पे आ जाता है, चोरी नहीं करता है, वापस से चुराए हुए मनी वापस कर देता है. ओके, सो नाउ थीम ऑफ दिस लेसन, द स्टोरी द थीप स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड इज फोकस्ड ऑन द टॉपिक्स ऑफ. तो ये जो स्टोरी है थीप स्टोरी, ठीक है, जो रस्किन बॉन्ड ने राइट की है, और ये फोकस करती है कुछ टॉपिक्स पे, और ये टॉपिक्स है फ्रेंडशिप, ट्रेचरी, एस्पायरेशन, कनेक्शन, ट्रस्ट, गिल्ट, ओके, चेंज, काइंडनेस, लॉयल्टी, रिट्रीब्यूशन एंड ऑनेस्टी. ओके, दीज आर द टॉपिक्स on which this story focused. Okay, the plot of the narrative is built on the idea that kindness and love have the power to change even the worst crooks and thieves in the harsh planet. Okay, so इस जो स्टोरी है इसका प्लॉट इस आइडिया पे बेस्ड है कि किस तरह से काइंडनेस और लव, ठीक है, किसी भी क्रूक पर्सन को, कितना भी वर्स्ट क्रूक पर्सन या थीप है उसको भी चेंज कर सकती है. ठीक है, सो नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर. द स्टोरी इज अबाउट टू डिफरेंट पीपल. ये स्टोरी टू डिफरेंट लोगों के बारे में है. वन इज द थीप ऑफ 15-year-old एज एंड अदर इज अ मैन ऑफ approximately 25 years watching a wrestling match somewhere. Okay, so स्टोरी टू डिफरेंट लोगों के बारे में है. वन 15 years old बॉय है, ओके, जिसका नाम हरि सिंह है, बट वो थीप है, उसका नाम हरि सिंह नहीं है, वो उसने अपने आप को बचाने के लिए हरि सिंह नाम दिया है. ओके, एंड सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली 25-year-old यंग मैन. ओके, और दोनों ही यहाँ पे रेसलिंग मैच देख रहे हैं. ओके, द नेम ऑफ द पर्सन वॉचिंग द मैच इज अनिल. वो पर्सन जो कि मैच वॉच कर रहा है यहाँ पे, उसका नाम अनिल है. ओके, द थीप approaches Anil and start talking to him because he feels that he had not robbed anyone in the past few days and thought that it would be easy to rob a simple person like Anil. Okay, so यहाँ पे अनिल को लगता है कि उसने काफ़ी लंबे टाइम से कोई भी रॉबरी नहीं की थी. ठीक है, तो उसको लगता है कि क्यों ना अनिल को रॉब किया जाए. वो अनिल को देखता है और उससे बात करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, दे बोथ स्टार्ट टॉकिंग एंड अनिल आस्क्ड द थीप हिज नेम. अब दोनों ही बात करने लगते हैं और अनिल उस थीप से उसका नाम पूछता है. ओके,
द थीप इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज हरी सिंह, और थीप यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज हरी सिंह. दिस इज नॉट हिज रियल नेम एज ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ टू एस्केप हिज एक्स एम्प्लॉयज और पुलिस. ठीक है, तो थीप का ये रियल नेम नहीं था क्योंकि वो एवरी मंथ अपना नाम चेंज करता था ताकि अपने एक्स एम्प्लॉयर से और पुलिस से बच सके. देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रेसलर्स एंड अनिल वॉज लिविंग when Hari Singh called him again and asked him if he could work for Anil. Okay? अब यहाँ अनिल जाने लगता है, दोनों रेसलर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद अनिल वहाँ से जाने लगता है. उसी टाइम पे हरी सिंह उसको कॉल करता है और फिर से बोलता है कि क्या मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ. ओके, अनिल सेड दैट he won't be able to pay him but could feed him if he knew how to cook. सो यहाँ पे अनिल बोलता है कि वो उसको पे नहीं कर सकता है लेकिन उसको खाना खिला सकता है अगर वो कुक कर सकता है. ओके, सो हरी लाइक दैट ही न्यू हाउ टू कुक. अब हरी यहाँ पे झूठ बोलता है. ठीक है, वो बोलता है कि हाँ मैं कुक कर सकता हूँ. ठीक है, कुकिंग कर सकता हूँ. अनिल टुक हरी टू हिज रूम विच वॉज अवर स्वीट शॉप. ठीक है, अब अनिल हरी सिंह को अपने रूम पे ले जाता है जो कि स्वीट शॉप के ऊपर होता है. ओके, सो हरी सिंह कुक मील, ओके, विच वॉज रियली बैड बिकॉज अनिल डिड नॉट ईट इट. अब हरी सिंह यहाँ पे खाना बनाता है, लेकिन वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि अनिल उस खाने को फेंक देता है. ओके, उसको खाता नहीं है. अनिल आस्क्ड हरी टू लीव बट ही ट्राई टू प्लीज अनिल. अब अनिल हरी सिंह को बोलता है कि वो यहाँ से चला जाए लेकिन अनिल उसको प्लीज करने की कोशिश करता है. ओके, सो हरी स्माइल्ड इन हिज मोस्ट अट्रैक्टिव वे एंड अनिल कुड नॉट स्टॉप लाफिंग लुकिंग एट हिम. सो यहाँ पे हरी सिंह अनिल को स्माइल देता है, बहुत ही अपीलिंग स्माइल देता है, और इस तरह से अनिल उसकी स्माइल देख के लाफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाता है. ठीक है, वो जोर से हंसता है. ओके, देन अनिल agreed to teach Hari how to cook, okay, and write full sentences, add numbers, and Hari was grateful as he knew that there would be no limit to robbing, okay, people once he learned how to read and write. Okay, so यहाँ पे अनिल अग्री हो जाता है कि वो उसको बताएगा कि किस तरह से कुक करना है. ठीक है, उसको सिखाएगा कुक करना. ठीक है, और साथ में उसको सिखाएगा कि नंबर ऐड कैसे करना है, सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं. ठीक है, सो हरी सिंह बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होता है और वो सोचता है कि रॉबरी करने से अच्छा है कि अगर मैं रीडिंग और राइटिंग करना सीख जाता हूँ तो मैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल बन जाऊँगा. ओके, दो द नरेटर यूज टू लाइक वर्किंग फॉर अनिल and he used to make him tea in the morning and then go out to buy the grocery for the day. Okay, इस तरह से नरेटर एवरीडे अनिल के लिए मॉर्निंग में टी बनाता है और उसके बाद वो ग्रॉसरी खरीदने के लिए ग्रॉसरी शॉप जाता है. ओके, ही ऑल्सो यूज टू स्टील 1 rupee फ्रॉम द मनी दैट वॉज गिवन टू हिम टू बाय द ग्रॉसरी एवरी डे. ठीक है, और एवरीडे वो 1 rupee बचा लेता है, मीन्स 1 rupee चोरी कर देता है. जितने मनी अनिल ने दिए होते हैं हरी सिंह को ग्रॉसरी खरीदने के लिए, उसमें से वो रोज़ 1 रुपये चोरी कर लेता है. अनिल न्यू दैट ही यूज टू स्टील बट डिड नॉट माइंड. अनिल को पता है कि वो चोरी करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो माइंड नहीं करता है. अनिल यूज टू मेक मनी बाय इरेगुलर वर्क्स. अब अनिल के पास रेगुलर वर्क नहीं है. ठीक है, उसको इरेगुलर वर्क्स मिलते, कभी कभी जाके उसको काम मिलते, उससे ही वो अपने मनी अर्न करता है. समटाइम्स ही यूज टू बोरो मनी एंड द अदर डे when he had money he would be lending it to other people. ठीक है, समटाइम्स वो लोगों से मनी उधार लेता है जब उसके पास मनी नहीं होते, और जब वो अर्निंग करता है तो उस टाइम पे वो लोगों को मनी उधार दे देता है ताकि वो खाली टाइम पे उनसे वापस ले सके. ओके, whenever he used to get money he would go out with his friend to celebrate. और जब भी उसके पास मनी आते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाता है. ओके, one day Anil came in with a bundle of notes and told Hari that he had sold a book to a publisher. ठीक है, तो एक दिन अनिल बंडल ऑफ नोट्स के साथ वापस आता है और हरी सिंह को बताता है कि आज उसने एक बुक को सोल्ड किया है, एक बुक बेच दी है पब्लिशर को. ठीक है, सो एट नाइट
ही kept द मनी सेफली अंडर द मैट्रेस ऑफ हिज बेड। सो नाइट में वो अपने मनी मैट्रेस के नीचे टक कर देता है, रख देता है, जिसको कि हरी सिंह देख लेता है। So Hari realized that he had been working for Anil for more than 1 month and had not stolen anything apart from the 1 rupee that he kept every day from the grocery money। ठीक है, अब हरी सिंह को रियलाइज होता है कि वो 1 मंथ से अनिल के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ पे ज़्यादा चोरी नहीं कर पाया है। वो एवरी डे जब वो ग्रॉसरी शॉप पे जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपी ही वहाँ पे चोरी कर पाते हैं। तो यहाँ पे उसको रियलाइज़ होता है कि वो 1 मंथ से ज़्यादा चोरी नहीं कर पाया है। Okay, then Hari had many chances to steal as he had the key to the room as well। और हरी के पास बहुत सारे चांसेस थे कि वहाँ पे चोरी कर सकता था, क्योंकि उस रूम की हरी के पास रहती थी। ओके, बट ही वॉज सरप्राइज विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट अनिल हैड ऑन हिम एंड ही हैड नेवर सीन सच अ ट्रस्टिंग पर्सन इन हिज लाइफ। अब वो अनिल को चीट कर सकता था, अनिल को रॉब कर सकता था, लेकिन वो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि अनिल उसके ऊपर ट्रस्ट करता था और उसने अपनी लाइफ में कभी भी इतना ट्रस्टिंग पर्सन नहीं देखा था। ओके, so this trusting thing was preventing him from robbing Anil. Okay, as Hari thought that robbing a careless person like Anil didn't make much difference because he might not even notice that he had been robbed, and that took out all the fun from the work. Okay, और साथ में ये भी सोचता है कि अगर मैं अनिल के पास चोरी भी करता हूँ तो वो एक केयरलेस पर्सन है, उसको पता नहीं लगेगा कि वो चोरी भी करता, उसके पास कोई चोरी हुई है। ठीक है, बट अनिल को पता लगता है कि वो चोरी करता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। ओके, देन he thought of stealing Anil's money and justified himself that if he didn't steal money for Anil, then also he would waste it on the friends, and also Anil didn't pay him for the work that did. Okay, और साथ में वो ये भी सोचता है कि अगर वो अनिल के मनी चोरी नहीं करता है, ठीक है, वो अपने आप को जस्टिफाई करता है कि अगर वो अपने अनिल के मनी चोरी नहीं करेगा तो वो अपने फ्रेंड के ऊपर उसको वेस्ट कर देगा। ओके, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा, उनके साथ पार्टीज करेगा और मनी वेस्ट कर देगा, और वो उसके काम के बदले में उसको पे भी नहीं करेगा। ओके, हरी देन woke up at night and quietly crawled to Anil's bed। अब अनिल के बेड की तरफ वो क्राउल करते हुए नाइट में जागता है हरी, ठीक है, और नाइट में क्वाइटली हरी सिंह के बेड की तरफ क्राउलिंग करते हुए जाता है। ही स्टील्स द मनी एंड डिसाइड टू लीव द सिटी बाय लखनऊ एक्सप्रेस दैट डिपार्टेड एट 10:30। ओके, अब उसने डिसाइड किया कि वो लखनऊ एक्सप्रेस से सिटी चला जाएगा, जो कि डिपार्ट होते 10:30 पे। ठीक है, और वो मनी चोरी करेगा और 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस से सिटी छोड़ के चला जाएगा। व्हेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्लोली स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अब जैसे ही वो स्टेशन पहुंचता है तो ट्रेन स्लोली वहाँ से मूव कर रही होती है प्लेटफॉर्म से। ओके, ही कुड हैव इजीली कॉट द ट्रेन बट ही हेजिटेटेड एंड ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो द रीजन फॉर इट। अब वो बहुत ही ईजिली ट्रेन को पकड़ सकता था। ओके, बट वो हेजिटेट करता है, और इसके पीछे क्या रीज़न था वो भी नहीं जानता था कि क्यों वो हेजिटेट कर रहा था ट्रेन के पर बैठने से। बिफोर ही हैड रीच द स्टेशन ही काउंटेड द मनी एंड इट वॉज 600 रुपीज़ इन 50 रुपीज़ नोट्स। जब स्टेशन के लिए वो निकल रहा था तो उसने मनी काउंट किए थे, वो 600 रुपीज़ थे 50 रुपीज़ के नोट्स में। ओके, ही कुड लिव अ लेविश लाइफ फॉर 2-3 वीक्स विथ सो मच मनी। ठीक है, सो 2-3 वीक्स के लिए वो एक लेविश लाइफ जीत सकता था उस मनी से। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट हरी वॉज ऑल अलोन एट ट्रेन स्टेशन। अब जब ट्रेन वहाँ से चली जाती है, ओके, तो हरी वहाँ पे एकदम अकेला रह जाता है ट्रेन स्टेशन में। ओके, सो ही वॉज लेफ्ट विथ नो प्लेस टू स्लीप एट नाइट। अब उसके पास रेलवे स्टेशन पे कोई प्लेस नहीं था, वो बिल्कुल अलोन था, उसके पास सोने के लिए अभी कुछ भी नहीं था। ओके, द ओनली पर्सन ही न्यू वॉज अनिल एंड ही हैड लूटेड हिम एज वेल। अब ओनली पर्सन सिर्फ अनिल था जिसको वो जानता था उस सिटी में। ठीक है, लेकिन उसने वहाँ पे रॉब कर लिया था, उसको लूट लिया था।
He sat on a bench in a park, and as it started to rain, he sat down under the clock tower. Okay, then he realized that the notes had got wet. अब वो एक बेंच पे बैठ जाता है एक क्लॉक टावर के नीचे, ठीक है, और वहाँ पे रेन स्टार्ट हो जाती है और उसको रियलाइज होता है कि जो नोट्स उसके पास थे वो रेन से वेट हो चुके थे, गीले हो चुके थे. ओके, he realized that learning how to read and write would help him to get a much more respectable and honest job, which would pay him much more than these few hundred rupees. अब उसको रियलाइज होता है कि वो अगर लर्निंग करेगा, ठीक है, और वो लर्न करेगा हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, इससे उसको रिस्पेक्टेबल और ऑनेस्ट जॉब मिल सकती है, ठीक है, जो कि उसको पे कर सकती थी इन फ्यू रुपीज से ज़्यादा. ओके, देन ही डिसाइडेड टू गो बैक अनिल्स होम, और वो डिसाइड करता है वापस अनिल के होम जाने के लिए. ओके, ही रीच द रूम एंड प्लेस द मनी बैक. अब वो रूम में जाता है अनिल के और वापस से वो मनी वहाँ पे रख देता है, ठीक है. नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप अ बिट लेट. ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग वो लेट जागता है एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी, ठीक है, और अनिल अपनी टी ऑलरेडी बना चुका था. ओके, जो कि हरी की ड्यूटी थी डेली उसको टी बनाना. सो अनिल गेव अ 50 रुपी नोट टू हरी. ओके, सो अनिल हरी को 50 रुपी नोट देता है. ओके, एज ही हैड गॉट पेड फॉर सम वर्क एंड ही वुड बी पेड रेगुलरली. ओके, और जो कि उसको कुछ वर्क काम करने के बदले में मिली थी, और अब वो हरी सिंह को बोलता है कि वो डेली उसको रेगुलरली 50 रुपीज़ देगा. Hari took the notes in his hand and realized that the note was still wet from the rain last night. Okay, so Hari नोट्स अपने हैंड में लेता है, ठीक है, 50 रुपये का नोट अपने हैंड में लेता है और उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो वही नोट है जो कि लास्ट नाइट उसने बेड के नीचे रखा था, ठीक है, और जो गीले हो चुके थे रेन में. ओके, सो हरी रियलाइज दैट अनिल had come to know about his misdeed, but there was no sadness, anger, guilt in his mind. अब अनिल को जब हरी देखता है कि वो पैसे दे रहा है, ठीक है, और उसके मनी क्या थे, वेट थे, जो कि रेन में वेट हो गए थे लास्ट नाइट जब वो स्टेशन पे था. सो हरी को रियलाइज़ होता है कि उसकी मिसडीड के बारे में अनिल को पता लग चुका है, लेकिन फिर भी वो सैडनेस नहीं दिखाता है, एंगर नहीं दिखाता, गिल्ट नहीं दिखाता, कोई गिल्ट अपने माइंड में नहीं रखता है. द नरेटर स्माइल्ड इन अ ब्यूटीफुल वे. अब नरेटर बहुत ही ब्यूटीफुल वे में अनिल की तरफ स्माइल करता है. तो हुई नरेटर है, हरी सिंह इज नरेटर ऑफ दिस स्टोरी. ओके, सो इस स्टोरी को हरी सिंह ने नरेट किया है. ओके, सो द नरेटर स्माइल्ड इन अ ब्यूटीफुल वे एंड इट वॉज genuine happiness as he knew that he had saved himself from the wrong deed. अब यहाँ पे हरी सिंह अनिल की तरफ बहुत ही जेन्युइन स्माइल देता है, ठीक है, जेन्युइन, बहुत ही हैप्पीनेस के साथ स्माइल देता है, और उस टाइम पे जो हैप्पीनेस थी वो जेन्युइन थी, रियल थी. ओके, और इस तरह से वो अपने आप को एक रॉन्ग रोड पे जाने से रोक देता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल. थैंक यू. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.